So, what do you mean by marketing management? Discuss its nature and scope. तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन एक्सप्लेन करा जाएगा आज की वीडियो में। इसका आंसर जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। तो आज की वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका नेचर और इसका स्कोप भी हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर मीनिंग से। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? तो ये जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, ये डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में अमेरिका में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ होल मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग को मैनेज करना एक तरीके से, है ना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट होल मार्केटिंग का क्या है, एक हिस्सा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो दो शब्दों से मिलकर बना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला शब्द है मार्केटिंग, दूसरा शब्द है मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट से मिलकर बना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज परफॉर्म टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सिंपल सी बात है कि मार्केटिंग का क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर के पास से, यानी कि प्रोड्यूसर जो गुड्स बना रहा है उसके पास से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं मार्केटिंग। तो मैनेजमेंट से क्या मतलब है? रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग दीज एक्टिविटीज़। तो मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट में हमारे 5 फंक्शंस आते हैं, जिसमें होता है हमारा प्लानिंग होती थी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती थी, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट से ये मतलब है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनको क्या करना, कंट्रोल भी करना, डायरेक्ट भी करना, ऑर्गेनाइज भी करना और प्लानिंग भी करना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है, अच्छी तरीके से विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद प्लानिंग होती है, उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग, कि जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर को, तो वो उनका इम्प्लीमेंटेशन है क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इट इज़ अ कंसेप्ट थ्रू विच कंज्यूमर्स आर प्रोवाइडेड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजरियल प्रोसेस है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके द्वारा कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और एफर्ट्स लगाए जाते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दस मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स आफ्टर नोइंग द नीड्स, डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ बायर्स। तो यहाँ पे बोला भी गया है हमें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ये मतलब क्या है, एक तरीके से एक आर्ट है कि जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ना, वो हम कब करेंगे, जब हम जान लेंगे कि बायर्स का इंटरेस्ट किस में है, बायर्स की डिज़ायर्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। इसके जानने के बाद ही, इन जानकारियों को जानने के बाद ही जो है गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ये कार्य करता है।
उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन हम फिलिप कॉटलर की पढ़ेंगे, फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एनालिसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और कंट्रोल है। किसका? प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू क्रिएट, जो भी हमने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करे हैं क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए, क्या? म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस। तो इसका क्या मतलब हुआ? म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज। ऑब्वियसली म्यूचुअल वर्ड यूज़ हो रहा है तो इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ऐसा एक्सचेंज जो है वो क्रिएट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं विद द टारगेट मार्केट्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसीलिए बोला गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना और उसके बाद कंट्रोल करना। किन चीज़ों को? मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जो डिज़ाइन की जाती हैं क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। क्या? म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस को, यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हो रहा है जिसमें कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज हो गया। साथ ही साथ एक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो गया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का। तो विद द टारगेट मार्केट, जो भी एक प्रोड्यूसर चाहता है कि हाँ हमें इस टारगेट मार्केट, जो हमारा टारगेट मार्केट है वो ये होगा, तो उसमें भी जो है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करने का पर्पस होता है। तो आई होप डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन भी ले सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। अब ऐसा क्यों बोला गया है मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन? यानी कि मार्केटिंग क्या होता था? मार्केटिंग का मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके द्वारा हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के पास, राइट? तो अब उस चीज़ को प्लान कौन करता है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कौन करता है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कौन करता है, उस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियसली मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। सो दैट्स वाई यहाँ लिखा हुआ है मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट को एक्शन में लाना, यानी कि उनको करना एक तरीके से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है वाइड स्कोप। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एरिया जो है वो वाइड है। इसमें क्या होता है? ऑल दी एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू आफ्टर सेल्स आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है? प्लानिंग से शुरू होता है कि हाँ कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, बायर्स की नीड्स क्या है, बायर्स का इंटरेस्ट क्या है ना? तो इसीलिए प्लानिंग से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? आफ्टर सेल सर्विसेज पर। आफ्टर सेल सर्विसेज वो होती हैं जैसे कि कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट तो बाय कर लिया, लेकिन आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी अगर आप प्रोवाइड कराते हो तो वो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। नेक्स्ट आता है बोथ आर्ट एंड साइंस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है, साइंस भी है, मार्केटिंग की ही तरह। इसको हम साइंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस की ही तरह इसमें भी कुछ डेफिनेट रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं इक्वली इन ऑल एरियाज़, जितने भी एरियाज़ हैं उसमें। और इसको आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड विद विजडम। ये जो प्रिंसिपल हैं उनको आप सिर्फ और सिर्फ अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी कुशलता से, स्किल्स से ही अप्लाई कर पाओगे। सो दैट्स वाई इट इज़ आर्ट, इट इज़ एन आर्ट। और इसीलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस बोला गया है। तो आर्ट एंड साइंस वाला पॉइंट तो कुछ बताने लायक है नहीं। यूनिवर्सल प्रोसेस की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ यूनिवर्सैलिटी इज़ फाउंड। तो यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब है? यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये होता है कि इक्वल एप्लीकेशन इन ऑल एरियाज़, यानी कि सभी एरियाज़ में इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल इक्वल होती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ इंक्लूडेड इन एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल
एज वेल एज नॉन ऑर्गेनाइजेशनल फर्म्स। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो सभी एक्टिविटीज़ यानी कि सभी उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब जगह लागू होती हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल में भी और नॉन ऑर्गेनाइजेशनल फर्म्स में भी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन एम क्या होता है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करना, इफेक्टिवली करना बाय मेकिंग प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर। मतलब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर के नीड और डिज़ायर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर क्या है, मार्केट का किंग है। तो देयरफॉर प्रोड्यूसर कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू मार्केटिंग मैनेजमेंट ओनली। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रोड्यूसर अपने ऑब्जेक्टिव तभी अचीव कर पाएगा जब वो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना प्रोड्यूसर का, तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है। फिर आता है हमारा डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस बोला गया है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ऑल दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड कॉन्टीन्यूसली। क्योंकि इनको हम लगातार करते रहते हैं, प्लानिंग हम लगातार करते रहते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग लगातार करते रहते हैं, हम डायरेक्टिंग लगातार करते हैं, हम कंट्रोलिंग कॉन्टीन्यूसली करते हैं। तो देयरफॉर अ मार्केटिंग मैनेजर ऑलवेज हैज़ टू परफॉर्म इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो बदलता रहता है। तो देयरफॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट को मैनेजर को ये सब कार्य करना पड़ता है। फंक्शनल फॉर्म की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक फंक्शनल फॉर्म है मार्केटिंग कंसेप्ट की। क्यों, क्योंकि इसमें जो है कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन भी इंक्लूड होता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इन इट। नीडेड एट ऑल लेवल। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हर लेवल पर इसकी हमें ज़रूरत होती है। वेरियस पीपल वर्क एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग लेवल पर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो हैविंग कंट्रोल ऑन देयर एक्टिविटीज़, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। उनकी सभी एक्टिविटीज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस कंट्रोल के लिए हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है सभी लेवल्स पर। सोशल प्रोसेस की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को सोशल प्रोसेस भी बोला गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्टैक्ट होता है मेड एट द ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। मैन इज़ अ सोशल बीइंग। हम जानते हैं मैन क्या है, इंसान क्या है, एक सोशल बीइंग है, यानी कि सोसाइटी में रहता है वो, राइट। तो ही इज़ सेंसिटिव, रैशनल, सेंसिटिव इन द सेंस कि यू नो सेंसिटिव होना, यानी कि सोसाइटी के लिए एक हर चीज़ का जो है एक इमोशनल फैक्टर भी होता है। रेशनल इन द सेंस कि वो लॉजिकल थिंकिंग भी रखता है। डायनेमिक फ्रॉम हिज बिहेवियर। तो ये जो है अपने बिहेवियर से उसके बायर के दिखता है। एंड ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लाइफलेस। उसको हम लाइफलेस एज अ लाइफलेस ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। तो मार्केटिंग मैनेजर को वर्क करना पड़ता है सोशल ग्रुप्स के साथ, लाइक एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर्स हो गया, मिडल मैन हो गया। तो ही मैनेजेस द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल। तो मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का क्या करता है, मैनेज करता है। उसको किस बेसिस पे करता है, अपनी इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल नॉलेज के बेस पर जो उसके अंदर है। एंड बाय परफॉर्मिंग दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन ही बिकम रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो इसीलिए जो है वो जब वो ये परफॉर्म करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी बन जाता है सोसाइटी के। और सेपरेट एंटिटी की बात करें तो सम पीपल एज्यूम सेल्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एज सेम, बट इन फैक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज सेपरेट एंटिटी। तो यहाँ पे बोला गया, कुछ लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो सेल्स मैनेजमेंट है ना और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक सेपरेट एंटिटी है, एक अलग अस्तित्व है। तो सेल्स मैनेजमेंट हैज़ टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बल्कि जो सेल्स मैनेजमेंट है वो तो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है, एक पार्ट है। वो मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ एक पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑब्टेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। तो इसके द्वारा संभव है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स अर्न करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नंबर 1 आता है मार्केटिंग एनालिसिस। तो मार्केटिंग एनालिसिस के द्वारा अ मार्केटिंग मैनेजर कैन गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट,
कि जब हम मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर को जानकारी मिलती है मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कंज्यूमर के बारे में। तो इसके द्वारा क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिगार्डिंग द कंज्यूमर नीड, कि कंज्यूमर की ज़रूरतें क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं। तो फ्रॉम मार्केट एनालिसिस मार्केटिंग मैनेजर ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन वेदर नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर में इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर। तो मार्केटिंग एनालिसिस से उसको ये भी पता लगता है, तो मार्केटिंग एनालिसिस से मार्केटिंग मैनेजर को इस बात की भी जानकारी मिलती है कि जो बायर की संख्या है, नंबर ऑफ बायर्स हैं, वो बढ़ेंगे या कम होंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ही कैन गेट इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू स्ट्रैटेजी, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ बायर। तो इसके अलावा वो इन चीज़ों की भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, लाइक स्ट्रैटेजी हो गई, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हो गया, बायर्स का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, बाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस से बायर बाय कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, और एडवर्टीजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा बायर्स पर। तो ही कैन ऑब्टेन ऑल दीज इंफॉर्मेशन थ्रू मार्केट रिसर्च। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, मार्केट रिसर्च से मिलेगी, एडवर्टाइजिंग रिसर्च से मिलेगी, प्रोडक्ट और सेल्स रिसर्च से मिलेगी। मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन से क्या मतलब है, मार्केट को डिवाइड करना, मार्केट को डिवाइड करना ऑफ एनी प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, सब पार्ट्स एंड सब मार्केट, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में, उनके सब पार्ट्स में, सब मार्केट्स में। तो इन दीज पार्ट्स डिफरेंट और हेट्रोजीनियस बायर्स आर डिवाइडेड इन होमोजीनियस ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट बायर्स हैं, अलग अलग टाइप के जो बायर्स हैं, उनको एक होमोजीनियस यानी कि सेम ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, सो दैट द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम एंड स्ट्रैटेजी कैन बी डेवलप फॉर एवरी ग्रुप। इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम और स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं सभी ग्रुप्स के लिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन कैन ऑल्सो बी डन ऑन जियोग्राफिकल बेसिस। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो जियोग्राफिकल बेसिस पर भी किया जाता है, और इस सेगमेंटेशन में क्या होता है, क्लाइमेट हो गया, साइज़ हो गया, पॉपुलेशन का, अर्बनाइजेशन की सिचुएशन क्या है, इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो बिसाइड्स दिस मार्केट सेगमेंटेशन इज़ डन ऑन पर्सनल बेसिस, यानी कि इसके अलावा जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो पर्सनल बेसिस पर भी होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सेलर जो है वो ट्राई करता है टू मेक डिफरेंस इन ग्रुप्स ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी कि एक ग्रुप की तरह वो डिवाइड करता है अलग अलग ग्रुप को, उनकी किस बेसिस पर ये डिफरेंस निकाला जाता है, उनकी इनकम के बेसिस पर, उनके एज के बेस पर, उनकी एजुकेशन के बेस पर, और उनके साइज़ ऑफ फैमिली के बेस पर, और सोशल सेक्शन हो गया। तो ये सब बायर्स की जो है चीज़ें, फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं, और इन बेसिस पर जो है वो सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। जब हम मार्केट सेगमेंटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस पॉइंट में, ठीक है। तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मार्केट सेगमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो वो आएगा आने वाली वीडियोज़ में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। तो इन दिस वे अ फर्म ट्राइज टू सेटिस्फाई इट्स हेट्रोजीनियस बायर्स बाय सेगमेंटिंग द मार्केट ऑन डिफरेंट बेसिस। तो इस प्रकार जो है एक फर्म जो है ट्राई करती है हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट बायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, किस तरीके से, क्योंकि वो मार्केट का सेगमेंट करती हैं डिफरेंट बेसिस पर। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है, पॉलिसीज़ जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट के कलर से रिलेटेड होती हैं, शेप से रिलेटेड होती हैं, डिज़ाइन, नेचर, लेबल, उसकी पैकेजिंग हो गई, उसकी मॉडिफिकेशन हो गई, ये सब किया जाता है। इन दिस एरिया ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिस्कशन इज़ मेड ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ एंड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, डिस्कशन होता है इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ में, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी जो है डिस्कस किया जाता है, डिस्कशन होता है उन पर। प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस डिटर्मिनेशन
प्रोडक्ट का जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्कोप में आता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? एक्टिविटी है या फिर कह लीजिए प्रोसेस है जिसमें विच प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज डिटरमाइन इन मॉनेटरी फॉर्म, कि इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस उसकी मॉनेटरी फॉर्म में डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ इसका प्राइस कितना है ना, मॉनेटरी फॉर्म में। तो जब हम एक प्रोडक्ट का मॉनेटरी फॉर्म में प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं, तो करने के टाइम यहाँ पे बोला गया है वाइल डिटरमाइनिंग, जब हम कर रहे हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करके चलने चाहिए। ऑब्वियसली जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आप क्या देखोगे कि आपने कितना लगाया उस प्रोडक्ट पे सबसे पहले, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसका टाइप, उसका लेवल ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटर ने उसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा हुआ है ना, ये सब भी आप देखोगे। प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट पे। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं और फिर एक प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी डिटरमाइंड इन सच अ वे दैट बायर डू नॉट हेसिटेट इन बाइंग द प्रोडक्ट। तो प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इस तरीके से डिटरमाइन किया जाना चाहिए ताकि बायर हिचकिचाए ना उस प्रोडक्ट को बाय करते टाइम, क्योंकि एकदम सही प्राइस होना चाहिए उसका, ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो दस डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रोडक्ट प्राइसिंग। डिटरमिनेशन ऑफ प्रमोशन मिक्स की बात करें तो डिटरमिनेशन ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या एक्सप्लेन करता है कि विच सोर्सेज अ प्रोड्यूसर शुड यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट, कि वो कौन से सोर्स का यूज़ करे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग हो गया, आपका सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गई, पब्लिसिटी हो गई, पब्लिक रिलेशन हो गई, ये सब आते हैं प्रमोशन मिक्स में। तो मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू डिटरमाइन, अब मार्केटिंग मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि कौन सा उसके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव कर पाए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, सम स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइन, कुछ ना हम स्टैंडर्ड सेट करके चलते हैं पहले से ही फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। एंड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू दीज ओनली, जो भी हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग की बात करें तो प्रोड्यूस गुड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन, जितने भी हमने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उनको अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो ब्रांड क्या है, नेम है, साइन है, सिंबल है, डिज़ाइन है, इंडिकेटर है किसी भी प्रोडक्ट का, जिससे एक मैन्युफैक्चरर जो है वो डिफरेंशिएट करता है अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट्स के साथ। आई होप स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्लियर है। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, कंटेन करना, रैपर, फोल्डिंग, कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पैक करोगे, है ना, वो सब पैकेजिंग है। तो दीज आर हेल्पफुल इन कीपिंग द प्रोडक्ट सेफ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पैकिंग क्यों कर रहे हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को सेफ रखना है, उसको फ्रेशनेस प्रोवाइड करानी है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। अदर वर्ड्स में बात करें तो पैकेजिंग गिव्स अट्रैक्टिव लुक टू द प्रोडक्ट, एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कराता है पैकेजिंग, सो दैट बायर्स में ईजीली गेट मोटिवेटेड, तो बायर भी अट्रैक्ट हो जाए, मोटिवेटेड हो जाए उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा रहेगा, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बायर्स के बीच में। तो मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू टेक वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इट। डिसीजन आर टेकन इन रिलेशन टू प्रोडक्ट के स्टोरेज, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट की सेलिंग एरिया, सेल्स कोटा कितना है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मिडल मैन क्या कितने हैं, सब कुछ डिटरमाइन करेगा एक मैनेजर। तो इन दिस एरिया इट इज़ डिटरमाइन, ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम जो है वो यूज़ किया जाएगा गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कंज्यूमर तक, ताकि जो है वेयर द प्रोडक्ट इज़ टू बी स्टोर, प्रोडक्ट भी हमारा स्टोर रहे और जितना हमारा सेल्स का कोटा है वो भी हम पूरा कर पाएँ।
आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। आफ्टर सेल सर्विस आप जानते ही हो, जब हम एक प्रोडक्ट को बेच देते हैं तो बाद में अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कुछ साल के लिए। लाइक ये आप वारंटी के टाइप देते हो उसको कंज्यूमर को कि हाँ इसमें 5 ईयर वारंटी है या 2 ईयर वारंटी है ना, तो उसके लिए जो है कंपनी आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। तो ये लास्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट है फंक्शंस मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करना। Until an organization evaluate its activity, it cannot achieve success। तो सिंपल सी बात बोली गई है कि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी गतिविधियों को मूल्यांकन नहीं करेगा, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ का इवैल्यूएशन नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ, यानी कि जो उसने डिसाइड करके चला था, जो भी उसने स्टैंडर्ड डिसाइड करे थे, सेट करे थे, एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। तो कंपैरिजन से उसको पता चलेगा, है ना, जब वो डिफरेंस निकालेगा और फिर जो भी डिफरेंसेस आएंगे, जो भी डेविएशंस आएंगे, उसको वो रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव कर पाएगा जब वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करेगा एट डिफरेंट टाइम। यानी कि बोला गया है कि ये नहीं कि आपने एक ही बार इवैल्यूएट कर लिया हो गया काम ख़त्म, ऐसा नहीं करना। लगातार आपको टाइमली चेक करना है, इवैल्यूएट करना है एक्टिविटीज़ को। तो ये थे हमारे मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। आई होप बिल्कुल क्लियर होंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।